तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सोशल साइंस में क्वेश्चन 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करें, तो ये सीरीज आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें आपको दोस्तों 100% गारंटी है कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा। वीडियो को सारा सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 850 क्वेश्चन 850 क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 851 क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। किस संस्था में दोस्तों, तो वह है पंचायती राज में। कौन चीज़ में है? पंचायती में, यानी पंचायती राज में है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दिया गया है कि राजनीतिक दलों का नींव, देखिए राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो दोस्तों ये जो था, ये था ब्रिटेन में। कब था जी? कहाँ? ब्रिटेन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है दोस्तों, तो ये है टेलीफोन। कौन है जी? टेलीफोन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी सार्वजनिक टेलीफोन है इसका सबसे सार्वजनिक लोकप्रिय, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट एनवीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपको हो जाएगा उत्तरी बिहार। कौन हो जाएगा? उत्तरी बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है कंबोडिया में। कहाँ है जी? कंबोडिया, यानी ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 856। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन, मैंने आपको कई बार इसका रिवीजन भी करवा चुका हूँ कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये जो आपको युद्ध हुआ था, वो हुआ था कहाँ? सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? सेडोन में हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बात है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों जॉन अभी अब्राहम लिंकन का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में जो आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन को भी मैंने आपको जो इनपुट जो 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है बार बार, उससे हम 2 बार 3 बार आप लोगों को क्या कर रहे हैं? रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको फिर से दोबारा से पूछे तो आप लोग क्या हो, इस क्वेश्चन का आप लोग आसानी से आंसर दे सके। तो वही क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 858। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में करवा चुके हैं। दिया गया है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो ये जो कहते हैं दोस्तों, कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है, सन 2008 8 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो थी दोस्तों, वो था आप लोगों को 25,494, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन 60 है। कितना है? 60 दिया गया है, यानी 860 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो वो है दोस्तों भारत दोस्तों और अधिक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। सी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था जी? नेपोलियन बोनापार्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था जी? 1916 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने अभी करवाए हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 863। क्वेश्चन नंबर 863 दिया गया है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो वो कहा था पंडित नेहरू ने। किसने कहा था जी? पंडित नेहरू ने। इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बाद है दोस्तों, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ये रिविजन करवा चुका हूँ कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। कांवर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह है बेगूसराय में। कहाँ है जी? बेगूसराय में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में भेदभाव रंग रंग भेद के विरोधी नहीं थे पूछ रहा है कि रंग भेद विरोधी नहीं थे दोस्तों। तो ये जो थे, ये आप लोगों को
जेट जेट गुड्डी, जेट गुड्डी, ठीक है, जेट गुड्डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? ये भी एक क्वेश्चन है, कब की गई थी? तो ये जो दोस्तों की गई थी, आप लोगों की गई थी ये 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी में किया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि गोलघर जो स्थित है वो आप लोगों को बिहार के पटना जिले में स्थित है। कहाँ है जी? बिहार के पटना जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील लागू की तो वो की थी एफ डी रूजवेल्ट ने, एफ डी रूजवेल्ट ने की थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 870 देखिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि नेपोलियन नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता 870 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये जो दोस्तों लागू की गई थी 804 में, 804 ईस्वी में की गई थी। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बीबीए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि दोस्तों कब हुई? तो ये जो हुई थी आप लोगों को 1871 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? कौन अस्तित्व में आया था? तो नई आर्थिक नीति जो थी वो अस्तित्व में आया था दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है इन आर्थिक, ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 874 दिया गया है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कह रहा है संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो बैंकिंग जो दोस्तों इससे संबंधित नहीं लिखा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सालेम किस उद्योग के केंद्र है? किस उद्योग के लिए केंद्र है दोस्तों? तो ये जो आप लोगों को है यार आयरन स्टील, क्या है? आयरन और स्टील के लिए है। अगले क्वेश्चन को नंबर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 876 दिया गया है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रति आय व्यक्ति का आय से है, प्रति प्रति व्यक्ति आय आय का आय से है दोस्तों। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको औसत आय हो जाएगा। क्या कहेगा? औसत आय। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनबीबीए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? तो ये जो हुआ था आप लोगों को 1952 में हुआ था, यानी इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 878 क्वेश्चन दिया गया है। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर? बी डी सी हो जाएगा। टाका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 879 उन्नति दिया गया है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, वो होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय, यानी सेकंड आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 880। क्वेश्चन नंबर 880 दिया गया, ध्यान से देखिए। दिया गया भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था दोस्तों? ये जो लागू हुआ था आप लोगों को 1996 में, 86 में हुआ था, ठीक है। 1986 में हुआ था, यानी 20 का क्रेडिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 881। क्वेश्चन नंबर 881 दिया गया है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो उसके द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है आप लोगों को दीर्घकालीन दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, यानी
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। आर्थिक प्रणाली पाई जाती है दोस्तों, तो भारत में जो है आप लोगों को वो है मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि नागा अर्जुन, देखिए क्या दिया गया है, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड भी क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो ये जो संबंधित दोस्तों वो है आप लोगों को कौन सा नदी से है? तो ये है आप लोग कृष्णा नदी से। कौन सा? कृष्णा नदी से है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था दोस्तों? वो था बंगाल की खाड़ी। कौन था? बंगाल की खाड़ी। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य सामान्य संचार व्यवस्था के होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ये जो है आप लोगों को इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केबल टार का नहीं, केबल का केबल का टूटना, केबल का टूट जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 886 देखते क्वेश्चन, बाढ़ बाढ़ हानि पहुंचाती है। बाढ़ हानि पहुंचाती है फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं, भवनों, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि वह क्या दिया गया, स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो संबंधित है, तो वो है सड़क सड़क मार्गों से। क्या चीज? सड़क मार्गों से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, याद दिया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया एग्जाम में है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी। कौन है जी? कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 889 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, पूछ रहा है कौन राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये जो है आप लोगों को ये लोक जन लोक जन जनशक्ति लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 890 बंगला क्या हो जाएगा? बंगला बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है दोस्तों? तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी का। लोक जनशक्ति पार्टी का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा घाटी परियोजना किस किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित दोस्तों? तो ये जो इस राज्य से संबंधित है आप लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये यानी इसका कंडीशन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन भारतीय भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो दोस्तों नेता जो थे वो थे आप लोगों को चौधरी चरण सिंह। कौन था जी? चौधरी चरण सिंह, यानी 892 का नंबर क्या हो जाएगा? डी बी इसका कंडीशन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल है दोस्तों वो जो होता है आप लोगों को वो होता है 5 वर्षों के लिए। कौन कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान से। कहाँ से हुई थी जी दोस्तों? राजस्थान से हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो 895 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा मुखिया। कौन हो जाएगा? मुखिया होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 896 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? तो वो जो करता है आप लोगों को वो करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 897 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है। दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस चीज के? सरदार की सरदार सरदार सरदार
की उपाधि किस किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों? वो थी बारदौली। ठीक है, यानी ये इसका कैंसिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा गया क्वेश्चन, देखिए निम्न में से किन्हें सीमंत सीमंत सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार को। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिया गया भारत अधिनियम 1919 को, भारत अधिनियम 1919 को डैश दिया गया है के नाम से भी जानते हैं? तो इसको जो दोस्तों जानते हैं वो जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। नहीं, इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन नंबर 900 दिया गया है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो वो करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। ठीक, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 50 क्वेश्चन का आप लोगों को 50 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 900 वीडियो लगा के आप लोगों को 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 में 40 साइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करें तो सारा सीरीज को अच्छे से देख जाइए। ठीक है, और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।